हौज कौसर ताल जित जो ये कौसर मिली। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सक सो आओ, जो होवे रुआ रस की फिर ऐसा न पावे दाओ। एक हीरे की पाल है तिन में कई मोहलाता, गिरद देवरे कई बाना है क्यों कहूँ फल फूल पाता। जवावत इतारा ससे चढ़िए इन घाट ताला, सब तरह दोए देवरे सीढ़ियाँ चढ़ते हो तकुशाला। ये जो कई दो देवरी तिन बिच पौरी दोए, एक आगू सब तरा दूजे आगू देवरी सोए। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ाती उतर आए पहुँच किनारा, दों तरफ दों सब तरे इस चौक खूंतों सारा। ये बड़ा घाट तरफ आ सके फिरते तिन घाट तरफ और, बने गिरदबाए पाल परा जुदी जिन संसारों थौरा। ताल बीच तापू बन्यो मौल बन्यो तिन पारा, तिन गिरदबाए जाल है खुबी हौजा कहूँ क्यों कारा। नेक कहूँ तिन का बेवरा चारों तरफ बन पाला, अवल बड़े घात से ये जो हौज कौसर कया ताल। जो जुंदा ताल की पाल पर ऊंचा तंत सोए, फिर आए लगा पोम सो इन जुबस्व क्यों आए। ये जुंदा है घाट पर और पालो पर सब बना, फिरता आया जुंदलों पहुंचा पावड़ियों रोशन। और जुंदा जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए, ये छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर दोए। जो कहे झुंड दो तरफ के दोए दोए चौतरे किनारा, चौथे से चबूतरे हर फिर बलि तो चारा। चौक बीच आए जब देखिए नौ तरफ बने दो द्वारा, दोए द्वार दोए सीढ़ियों चौका शोभिता तिया पारा। एक एक बाजू चबूतरे के जिनके से चारा, दो से कुत दो दीवालों और दो सो बिच द्वारा। चारों खूने दोए चबूतरे दों तरफ चौथे से तरफ आठ फिर दीवाल जो शोभा कहीं न जाए मुखाए। इसी बात दो चबूतरे चारों कूतों पेद दीवाला, जब देखिए बिच चबूतरो चारों द्वार इसी मिसाला। खुद हाथों दो चबूतरे और हाथों बने द्वारा, सोले दिवाले हुए सवे शोभा लेता पेटों हारा। जानो तीन चौक बराबर बारे द्वार दिखाई देता, चार चार द्वार चबूतरे दो सीढ़ियों पर शोभा लेता। 10 द्वार हुए हिसाब के हुए 12 देखन देखे भी तीन चौक से एक न मुख कुबिकाव। दों तरफ देवरिया पाल पर पेड़ सीढ़ियों के लगाती, दो सीढ़ी ऊपर आगो द्वार ने चौका आगू देत खुबी। एक तरफ एक सीढ़ियों स्वामी दूज के मुकाबला, इसी भांता तरफ दूसरी शोभा कहाँ कहे ना काला। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरे पेड़ दीवाला, तरफ तीसरी पाल पर चौथी तरफ मोला ताला। दो देवरी शोभा लेता है ताल के कूतों पारा, द्वार स्वामी तापुआ के डोरी बंद बराबर। दो तरफ दो देवरी
उतरती जल पारा तिना गुंदोय चबूतरे सो आए सात अंधारा हे जो काई दोय देहुरी बीचा ऊपर दोय बेरावा तिनु गाता इन बीना सो बीच बीना सावा हे जो पाउडिया घातों पर जड़ाओ जो झलकाता अनेक रंगों किरने उठे नूर आसमान लेरा लेवता और सीढ़ियां जो बाय रखी छात आए लगती न मने जे ऊपर आओ परा ठौर खुशाली खेलाना एक हाथ अति सोहना सब तारे बुजरा का अति विराजा चुंद तले ऊपर छाते नमा फका जब हक आवत ताल को आए विराजता सो खेला जल का कार के ऊपर शौक को बैठा था पीछे तले या ऊपर रंग भर रोए खिलाता एक साले खा बंद की जुबा क्या कर सी फता कई रंगा इन दरखातों अनेक रंगा तपाता अनेक रंग फल फूल में यहाँ की तही वो में बाता इन ठौरा रेती नहीं एक जवेर को बंदा खुशबोए नुरातंता क्यों कौन शोभा सनंदा पाल हीरे की उजला ऊपर रोशन बन छाए चिन्ह से पाल सब रोशन जिमी हरि पात दिखाए ये बन बाई तरफ का बन्या डोंबर पाल तीत नूर आकाश को शोभा लेता तिताला अंदर देवरिया पाल पर ऊपर बन बिराजा आए ये शोभा बन लेता है ये खूबी कहीं न जाए ऊपर पाल जो देहुरी फिरती आगों गिर जबाए तिन सब आगों सब उतरा तिन दो तरफ उतराए यूं देहुरी सब सब उतरों तिन सीढ़ियां सब को हर देवरे हर सब उतरे सीढ़ियां दो तरफों दो सीढ़ियों के बीच में तले सब उतरे द्वारा तिना सब सीढ़ियों पर कोते सड़ती कागरी दो किनारा सीढ़ियों पर जो सब उतरे तिन तले सब मेरावा मेरावा आगो जो सब उतरा सोवित है दिगावा दो दो सीढ़ियों के बीच में ये जो सोते कहे दो द्वारा तिन पर जब कांगरी अति शोभित पाला पार पालो पर जो देहुरी बिच कटेड़े साबन हे बैठक शोभा लेता है काको जुबाई न काको जुबाई न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हौज कोसर ताल के हिंदी सरलार्थ। अब मैं ताल का वर्णन कर रहा हूँ, जिनको इसके अंदर आना हो वे आ सकते हैं। जो परम धाम की आत्माएं होंगी उन्हें पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस ताल पर एक हीरे की पाल है, उसमें अनेक भवन हैं। इसके चारों ओर 128 देवरियां तथा बड़े वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां हैं। इस वन के फल फूल तथा पत्तों के विषय में क्या कहें। जब राज श्यामा जी एवं सखियां रंगमल से इधर आते हैं तब वे सुंदर के घाट के द्वार से सीढ़ियां चढ़कर ताल की पाल पर आते हैं। पाल के बाह्य भाग में स्थित 2 चबूतरे एवं 2 देवरियों के मध्य शोभायमान सीढ़ियों से पाल पर चढ़ते हुए अति प्रसन्नता का अनुभव होता है। इन दोनों देवरियों के बीच में 2 तोरण शोभायमान है। उनमें से एक चबूतरा के साथ लगा हुआ है तो दूसरा देवरी के साथ सुशोभित है। यहाँ से सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर पाल तक पहुँचते हैं तो पाल पर सीढ़ी के दोनों ओर 2 चबूतरे दिखाई देते हैं।
उनमें मध्य में चतुष्कोण चौक हैं। रंगमहल की ओर से देखें तो यह घाट सबसे विशाल दिखाई देता है। इसके तीनों ओर अन्य 3 घाट सुशोभित हैं। इस प्रकार पाल पर चारों ओर स्थित घाटों की रचना विशेष प्रकार की है। ताल के मध्य में एक द्वीप टापू शोभायमान है। इस पर एक विशाल भवन सुशोभित है, जिसके चारों ओर जल हैं। इस प्रकार हज कौशर ताल की शोभा का वर्णन कैसे करूं? तथापि मैं उसका संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। इसकी पाल के चारों ओर वन उपवन हैं। अब सर्वप्रथम इसके बड़े चुंदक के घाट से वर्णन आरंभ करते हैं। इस ताल की पाल पर स्थित चुंदक के घाट के वृक्ष अति ऊंचे हैं अथवा 5 भूमि तक ऊंचे हैं। इनकी शाखाएं प्रत्येक भूमिका में परस्पर जुड़ती हैं। नश्वर जीवा के द्वारा इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस घाट पर वृक्षों का झुंड है। शेष पाल के ऊपर सभी वृक्ष समान रूप से ही हैं। ये वृक्ष पाल को घेर कर झुंड तक पहुँचते हैं, जहाँ पर सीढ़ी प्रकाशित हो रही है। दाईं ओर भी इसी प्रकार वृक्षों का दूसरा झुंड है। दोनों ओर के वृक्षों ने मिलकर सीढ़ी के ऊपर छत बनाई हुई है। इनकी 5 भूमिका और 7 चांदनी है। दोनों ओर के दोनों चौतरों के किनार पर वृक्षों के झुंड सुशोभित हैं। पाल के चतुर्थ भाग अथवा 250 मंदिर भर में स्थित इन चौतरों के चारों कोने को घेर कर वृक्ष की यह पंक्ति आई है। चौतरों के मध्य में स्थित चौक में आकर जब देखें तो दोनों ओर 2 द्वार दिखाई देते हैं। दोनों द्वारों में 2 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार इस चौतरे की शोभा अनुपम है। इस चौतरे की चारों दिशाओं के किनार को 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो दोनों कोने के 2 भागों में वृक्षों की पंक्ति दीवार की भांति हैं और शेष 2 भाग अथवा 125 मंदिर भर में द्वार हैं। इन दोनों चौतरों के चारों कोने के 4 भागों में अर्थात 8 भागों में दीवार की भांति वृक्ष हैं। उनकी शोभा का वर्णन जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोनों चौतरों के चारों कोने पर वृक्षों की 8 दीवार हैं। जब इन चौतरों के मध्य में आकर देखेंगे तो वहां पर चारों दिशाओं में चारों द्वार अनुपम दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों चौतरों में कुल 8 कोण एवं 28 द्वार हैं तथा वृक्षों की 16 दीवारें हैं, जो अति सुंदर रूप में सुशोभित हैं। इस घाट पर स्थित चौतरे और उनके मध्य का चौक तीनों एक समान लगते हैं। इन तीनों में प्रत्येक में 4 इस प्रकार कुल 12 द्वार दिखाई देते हैं। 2 बड़े द्वार 250 मंदिर भर के सीढ़ियों के ऊपर सुशोभित हैं। इस प्रकार गिनती में तो 10 ही द्वार होते हैं, किंतु तीनों चौकों में अलग अलग खड़े होकर देखने पर ये द्वार 12 दिखाई देते हैं। इनकी शोभा कैसे बताई जाए? इस पाल पर घाट की सीढ़ियों के दोनों ओर 2 देवरियां सुशोभित हैं, जो पेड़ और सीढ़ियों से लगती हुई हैं। देवरियों के दोनों द्वार के आगे सीढ़ियां हैं। उनके आगे सुंदर चौक शोभायमान है। एक देवरी का एक द्वार सीढ़ियों की ओर है। इसी भांति दूसरी देवरी का भी एक द्वार सीढ़ियों की ओर है। इस प्रकार दोनों द्वार आमने सामने है। इसकी शोभा का वर्णन स्वप्न की बुद्धि से कैसे हो सकेगा? देवरी के द्वारों की एक ओर सीढ़ियां हैं तो दूसरी ओर वृक्षों की दीवार हैं। तीसरी ओर पाल हैं तथा चौथी ओर दीप टापू भवन हैं। इस प्रकार ताल के घाट के कोने पर 2 देवरियां शोभायमान हैं। इस घाट का द्वार तथा सामने दीप टापू महल का द्वार दोनों एक ही पंक्ति में समान रूप से विद्यमान हैं। पाल पर सीढ़ी के दोनों ओर 2 देवरियां हैं। उनके मध्य से जल की ओर सीढ़ी उतरती हैं
उसके आगे दोनों ओर 2 चौतरे हैं, उनके ऊपर 7 शोभायमान है। इन दोनों देवरियों के नीचे 2 कमान हैं, उनके ऊपर ये 2 देवरियां सुशोभित हैं। इस प्रकार ये तीनों घाट झुंड का 13 देवरी का एवं 9 देवरी का शोभायमान है। इनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। इन घाटों की सीढ़ियां रत्न जड़ित की भांति झलकती हैं, उनसे विभिन्न रंगों की किरणें उठती हैं, जिससे संपूर्ण आकाश तरंगित होता है। पाल के बाहर की ओर की संक्रमणी सीढ़ियां पाल की छत तक आई हुई हैं। इस प्रकार झुंड के घाट पर ऊपर 5 भूमिकाओं तक वृक्षों के छज्जे हैं। ये सभी स्थान आनंद पूर्वक खेलने के लिए हैं। यह घाट अति सुंदर हैं, इसके चौतरे भी श्रेष्ठ हैं। वृक्षों के झुंड के नीचे इसकी शोभा अनुपम है। इसके ऊपर भी सुंदर छत हैं। जब श्री राजा जी ताल पर आते हैं तो यहाँ पर विराजमान होते हैं। वे जल क्रीड़ा कर प्रसन्नता के लिए यहाँ पर बैठते हैं। सखियां घाट के ऊपर नीचे तथा पृष्ठ भाग में आनंद पूर्वक खेलती हैं। श्री राजा जी के प्रसन्नता के लिए ही सखियां यहाँ पर क्रीड़ा करती हैं। इस शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। यहाँ के वृक्षों के विभिन्न प्रकार के रंग हैं। इसी प्रकार उनके पत्ते, फल तथा फूलों के भी विभिन्न प्रकार के रंग है। इनका वर्णन भी अखंड भूमि में ही हो सकता है। यहाँ पर रेती नहीं है। यह पाल एक हीरे की है। इसका प्रकाश अति सुगंधित है। इसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। हीरे की यह पाल अति उज्जवल है। इसके ऊपर जब वृक्ष की छाया पड़ती है उस समय यह सारी पाल पात की भांति हरे रंग की दिखाई देती हैं। पाल की बाईं ओर के बड़े वन के वृक्षों ने दोनों ओर से पाल को घेर लिया है। इनका प्रकाश आकाश तक छा जाता है, जिसके कारण ताल की शोभा में वृद्धि हो जाती है। पाल के अंदर जल की ओर देवरियां हैं, ऊपर बंदराजी छाई हुई हैं। इससे वन की शोभा में और अभिवृद्धि होती है। इसकी विशेषता का वर्णन नहीं हो सकता है। इस पाल पर चारों ओर देवरियां हैं, उनके आगे चौतरे हैं। उन पर नीचे उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां शोभायमान हैं। इस प्रकार सभी देवरियों के सामने एक चौतरे हैं तथा उन सभी चौतरों के साथ सीढ़ियां हैं। प्रत्येक देवरी के साथ चौतरा है और प्रत्येक चौतरे की दोनों ओर सीढ़ियां हैं। 2 सीढ़ियों के मध्य में एक चौतरा है। उस पर 4 स्तंभ उठकर एक देवरी बनी है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। इस सीढ़ियों के साथ ही एक परकोटा है तथा दोनों किनारों पर कांगरी हैं। देवरियों के आगे चौतरों से नीचे उतरती हुई सीढ़ी नीचे चौक तक पहुंचाती है। उसके आगे कमान है। इन कमानों के आगे एक 500 मंदिर भर का चबूतरा है। वो ताल के जल तक पहुंचा है। दोनों ओर की सीढ़ियों के मध्य में 2-2 छोटे द्वार हैं। उनके ऊपर अद्भुत कांगरी हैं। पाल पर इनकी शोभा अत्यधिक होती है। पाल के ऊपर की देवरी में कठड़ा शोभायमान है। यहाँ पर श्री राजा श्यामा जी की अति सुंदर बैठक है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। पाल के ऊपर की देवरी में कठड़ा शोभायमान है। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी की अति सुंदर बैठक है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट बाई तरफ 9 देवरी का। घाट बाई तरफ का चौथे से तका ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा बुजर का। ऊपर बनी 9 देवरी फिरती आए तले 8 थम्बा अद्भुत बन्या है कठेड़ा ये बैठक अति अचंबा। उतरती 2 देवरी
तिन तले दोए चबूतरा बीच उतरती सीढ़ियां तले चौका पानी भितारा फिर कहूँ न का बेवरा जो जाए र समझाए अब कहूँ न भात सो जो मोमिन हृदय समाये पेट चारों तरफ छाया सुबलित अतंता हर किनारा बराबर इत ज्यादा दो दरखता नौ चौकी का मोल जो ये बड़ी थौर बिच पाल चौथा ईसा पाल का हुई देवरी आगू पड़साल इत थे उतरती सीढ़ियां दाएं बाएं दो देवरी हुए तीनों चौकों बराबर सीढ़ियां इत थे तले उतरी देवरी तले जो चबूतरे चौक दुजा यहीं बराबर जल ऊपर जो चबूतरा आई सीढ़ियां इत उतरा अब घाट छोड़ आगे चले क्यों कहूँ खूबी ये छाया सब पाल पर और छाया पाल से उतरी जे और हार जो उतरती लगती तीसरी तले बन इन बीद पेद बराबर गिरदबाए सबन दारी लटकी जल पर पेद गिरद देवरी द्वारा और पेद दारों दारी मिली यूं फिरती पाल किनारा यूं फिरती पाल किनारा दारी लटकी जल पर पेद गिरद देवरी हारा और पेद दारों दारी मिली यूं फिरती पाल किनारा यूं फिरती पाल किनारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट बाई तरफ नौ देवरी का हिंदी सरलार्थ। सुनों के घाट की बाई ओर उत्तर दिशा में पाल के चतुर्थ भाग में नौ देवरी का घाट है। यहाँ पर वृक्षों का सुंदर शोभायमान है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। पाल के ऊपर एक चबूतरा है, उसके किनार पर 8 स्तंभ हैं, उनके ऊपर छत हैं, उसके ऊपर 9 देवरियां हैं एवं नीचे चौतरे के स्तंभों के मध्य अद्भुत कटहरा हैं। इस प्रकार यह बैठक आश्चर्यजनक है। इस घाट में भी दोनों देवरी के मध्य में सीढ़ी उतरती है। नीचे जाकर उसके दोनों ओर 2 चबूतरे हैं, उनके मध्य में सीढ़ी उतरकर जल के अंदर के चबूतरे तक जाती हैं। अब पुनः नवदेवरी की विवरण देते हैं जिससे सभी को प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। अब मैं इस प्रकार कहूँगा जिससे यह दृश्य परमात्माओं के हृदय में अंकित हो जाएगा। इस घाट के चारों कोनों में 4 वृक्ष हैं जिनकी छाया अति सुंदर है। किनारे पर समान वृक्षों की पंक्तियां हैं, वहां पर 2 वृक्ष पूर्व व पश्चिम के 2 स्तंभ अधिक हैं। इस प्रकार पाल के मध्य 9 देवरी का भवन बड़ा सुंदर है। पाल के चतुर्थ भाग में स्थित इस भवन के आगे खुला स्थान अथवा पड़साल है एवं उसके आगे देवरियां है। इस पड़साल के आगे सीढ़ियां उतरती हैं जिनकी दाईं तथा बाईं ओर 2 देवरियां हैं। नीचे जाकर तीनों चौक समान रूप से हैं। यहीं से जल की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी है। इन देवरियों के नीचे जो 2 चबूतरे हैं उनके समान ही सीढ़ी का चौक भी है। यहाँ से उतरती हुई सीढ़ियां जल के ऊपर स्थित चबूतरे तक आती हैं। अब इस घाट के छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे पाल की शोभा अति सुंदर है। किनारे पर स्थित वृक्षों की छाया पाल पर समान रूप से छाई हुई है एवं पाल से नीचे ताल की ओर भी यह छाया पहुंची हुई है। चौरस पाल के नीचे धड़कती पाल पर एक तला नीची वृक्षों की 2 पंक्तियां हैं। उनके आगे एक तला नीची अन्य 2 वृक्षों की पंक्तियां हैं जिसे वन की रोज कहते हैं। इस प्रकार ताल के चारों ओर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार एवं वन के रोज की 2 हार समान रूप से दिखाई देती हैं। चौरस पाल के वृक्षों की शाखाएं जल तक झुकी हुई हैं। देवरी
के साथ साथ वृक्ष भी चारों ओर पंक्तिबद्ध हैं। इस प्रकार पाल के चारों ओर के वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे के साथ में मिली हुई दिखाई देती हैं। चौरस पाल के वृक्षों की शाखाएं जल तक झुकी हुई हैं। ड्योरी के साथ साथ वृक्ष भी चारों ओर पंक्तिबद्ध हैं। इस प्रकार पाल के चारों ओर के वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई दिखाई देती हैं। एक दूसरे के साथ मिली हुई दिखाई देती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट 16 ड्योरी का। जमुना तरफ ताल के जित जल पिल्या माहे जाला, ड्योरिया इन बंद परा जल पर शोभित मोहला। तले जाली द्वारे पाल में जित जल रहा समाये, इत बैठा जरो को देखिए जानो पूरा आवत है धाये। चार ड्योरियां लगा लगा चारों तरफों चार चार, सोले बंदा पर ड्योरी थम्बा 25 5 5 हार। 25 थम्बा ऊपर कहे तले सोले थम गिरद बाए, सो पहुंचे दुजी पोमलो पोम बितकी अति शोभाए। इट कटेड़ा चारों तरफों बिच कटेड़ा और इन बीच चारों आस कुंड बन्या, जल जात चल्या इन थौरा। इत खुली पोम जल ऊपर चारों तरफों बराबर, चारों इशार तरफों आदि खुली जिमी जल पर। ऊपर बैठ दो तले जला जो
कौसर ताल जित जो ये कौसर मिली। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सक सो आओ, जो होवे रुआ रस की फिर ऐसा न पावे दाओ। एक हीरे की पाल है तिन में कई मोहलाता, गिरद द्योरे कई बाना है क्यों कहूँ फल फूल पाता। जवावत इतारा ससे चढ़िए इन घाट ताला, सब तरह दोए जेऊरे सीढ़ियाँ चढ़ते ओ तकुशाला। ये जो कई दो देहुरी तिन बिच पौरी दोए, एक आगू सब तरा दूजे आगू देहुरी सोए। इतने सीढ़ियाँ चढ़ाती उतर आए पहुँच किनारा, दोन तरफ दोन सब तरे इस चौक खूंतों चारा। ये बड़ा घाट तर पार सके फिरते तीन घाट तर पारा, बने गिरद बाय पाल परा जुदी जिन संसारों थौरा। ताल बीच तापू बन्यो मौल बन्यो तीन पारा, तीन गिरद बाय जाल है खूबी हौजा कहूँ क्यों कारा। नेक कहूँ तिनका बेमरा चारों तरफ बन पाला, अवल बड़े घात से ये जो हौज कौसर कया ताल। जो जुंदा ताल की पाल पर ऊंचा तंत है सोए, फिर आए लगा पोम सो इन जुबा सुबह क्यों आए। ये जुंदा है घाट पर और पालो पर सब बना, फिरता आया जुंदलों पहुंचा पावड़ियों रोशन। और जुंदा जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए, ये छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर दोए। जो कहे झुंड दो तरफ के दोए दोए चौतरे किनारा, चौथे से चबूतरे हर फिर बलि कूतो चारा। चौक बीच आए जब देखिए नौ तरफ बने दो द्वारा, दोए द्वार दोए सीढ़ियों चौका शोभित अति अपार। एक एक बाजू चबूतरे के जिनके से चारा, दो से कुत दो दीवालों और दो सो बिच द्वारा। चारों खूने दोए चबूतरे दोनों तरफ चौथे से तरफ आठ फिर दीवाल जो शोभा कहीं न जाए मुखाए। इसी बात दो चबूतरे चारों कूतों पेड़ दीवाला, जब देखिए बिच चबूतरो चारों द्वार इसी मिसाला। खुदा हाथों दो चबूतरे और हाथों बने द्वारा, सोले दिवाले हुई सवे शोभा लेता पेटों हारा। जानो तीन चौक बराबर बारे द्वार दिखाई देता, चार चार द्वार चबूतरे दो सीढ़ियों पर शोभा लेता। 10 द्वार हुए हिसाब के हुए 12 देखन देखे भी तीन चौक से एक न मुख खुबी खाओ। दोनों तरफ देवरिया पाल पर पेड़ सीढ़ियों के लगाती, दो सीढ़ी ऊपर आगो द्वार ने चौका आगू देता खुबी। एक तरफ एक सीढ़ियों स्वामी दूज के मुकाबला, इसी भांता तरफ दूसरी शोभा कहाँ कहे ना काला। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरे पेड़ दीवाला, तरफ तीसरी पाल पर चौथी तरफ मोला ताला। दो देवरी शोभा लेता है ताल के कूतों पारा, द्वार स्वामी तापुआ के डोरी बंद बराबर। दो तरफ दो देवरी
उतरती जल पारा तिना गुंदे चबूतरे सो आए सात अंधारा हे जो काई दोए देहुरी बीचा ऊपर दोए बेरावा तिनु गाता इन बीना सो बीच भी नहीं सावा ये जो पाउड़िया घातों पर जड़ाओ जो झलकाता अनेक रंगों किरने उठे नूर आसमान लेरा लेवता और सीढ़ियां जो बाय रखी छात आए लगती न मने सजे ऊपर आओ परा ठौर खुशाली खेलाना एक हाथ अति सोहना सब तारे बुजरा का अति विराजा चुंद तले ऊपर छाते नमा फका जब हक आवत ताल को आए विराजता सो खेला जल का कार के ऊपर शौक को बैठा था पीछे तले या ऊपर रंग भर रोए खिलाता एक खुशाले खा बंद की जुबा क्या कर सी फता कई रंगा इन दरखातों अनेक रंगा इत पाता अनेक रंगा फल फूल में यहाँ की तही वो में बाता इन ठौरा रेती नहीं एक जबेर को बंदा खुशबोए नुरातंता क्यों कहूँ शोभा सनंदा पाल हीरे की उजला ऊपर रोशन बन छाए तिन से पाल सब रोशना जिमी हरि पात दिखाए ये बन बाई तरफ का बन्या डोंबर पाल तीत नूर आकाश को शोभा लेता तिताला अंदर देवरिया पाल पर ऊपर बन बिराजा आए ये शोभा बन लेता है ये खूबी कहीं न जाए ऊपर पाल जो देहुरी फिरती आगों गिर जबाए तिन सब आगों सब उतरा तिन दो तरफ उतराए यूं देहुरी सब सब उतरों तिन सीढ़ियाँ सब को हर देवरे हर सब उतरे सीढ़ियाँ दो तरफों दो सीढ़ियों के बीच में तले सब उतरे द्वारा तिना सब सीढ़ियों पर कोते सड़ती कागरी दो किनारा सीढ़ियों पर जो सब उतरे तिन तले सब मेरावा आगो जो सब उतरा सोवित है दिगावा दो दो सीढ़ियों के बीच में ये जो सोते कहे दो द्वारा तिन पर जब कांगरी अति शोभित पाला पार पालो पर जो देहुरी बीच कटेड़े साबन हे बैठक शोभा लेता है कांकों जुबाई न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हौज कोसर ताल के हिंदी सरलार्थ। अब मैं ताल का वर्णन कर रहा हूँ, जिनको इसके अंदर आना हो वे आ सकते हैं। जो परम धाम की आत्माएं होंगी उन्हें पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस ताल पर एक हीरे की पाल है, उसमें अनेक भवन हैं। इसके चारों ओर 128 देवरियां तथा बड़े वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां हैं। इस वन के फल फूल तथा पत्तों के विषय में क्या कहें। जब राज श्यामा जी एवं सखियां रंगमल से इधर आते हैं तब वे सुंदर के घाट के द्वार से सीढ़ियां चढ़कर ताल की पाल पर आते हैं। पाल के बाह्य भाग में स्थित 2 चबूतरे एवं 2 देवरियों के मध्य शोभायमान सीढ़ियों से पाल पर चढ़ते हुए अति प्रसन्नता का अनुभव होता है। इन दोनों देवरियों के बीच में 2 तोरण शोभायमान है। उनमें से एक चबूतरा के साथ लगा हुआ है तो दूसरा देवरी के साथ सुशोभित है। यहाँ से सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर पाल तक पहुँचते हैं तो पाल पर सीढ़ी के दोनों ओर 2 चबूतरे दिखाई देते हैं।
उनमें मध्य में चतुष्कोण चौक हैं। रंगमहल की ओर से देखें तो यह घाट सबसे विशाल दिखाई देता है। इसके तीनों ओर अन्य 3 घाट सुशोभित हैं। इस प्रकार पाल पर चारों ओर स्थित घाटों की रचना विशेष प्रकार की है। ताल के मध्य में एक द्वीप टापू शोभायमान है। इस पर एक विशाल भवन सुशोभित है, जिसके चारों ओर जल हैं। इस प्रकार हज कौशर ताल की शोभा का वर्णन कैसे करूं? तथापि मैं उसका संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। इसकी पाल के चारों ओर वन उपवन हैं। अब सर्वप्रथम इसके बड़े चुंदक के घाट से वर्णन आरंभ करते हैं। इस ताल की पाल पर स्थित चुंदक के घाट के वृक्ष अति ऊंचे हैं अथवा 5वीं भूमि तक ऊंचे हैं। इनकी शाखाएं प्रत्येक भूमिका में परस्पर जुड़ती हैं। नश्वर जीवा के द्वारा इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस घाट पर वृक्षों का झुंड है। शेष पाल के ऊपर सभी वृक्ष समान रूप से ही हैं। ये वृक्ष पाल को घेर कर झुंड तक पहुँचते हैं, जहाँ पर सीढ़ी प्रकाशित हो रही है। दाईं ओर भी इसी प्रकार वृक्षों का दूसरा झुंड है। दोनों ओर के वृक्षों ने मिलकर सीढ़ी के ऊपर छत बनाई हुई है। इनकी 5 भूमिका और 7 चांदनी है। दोनों ओर के दोनों चौतरों के किनार पर वृक्षों के झुंड सुशोभित हैं। पाल के चतुर्थ भाग अथवा 250 मंदिर भर में स्थित इन चौतरों के चारों कोने को घेर कर वृक्ष की यह पंक्ति आई है। चौतरों के मध्य में स्थित चौक में आकर जब देखें तो दोनों ओर 2 द्वार दिखाई देते हैं। दोनों द्वारों में 2 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार इस चौतरे की शोभा अनुपम है। इस चौतरे की चारों दिशाओं के किनार को 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो दोनों कोने की 2 भागों में वृक्षों की पंक्ति दीवार की भांति हैं और शेष 2 भाग अथवा 125 मंदिर भर में द्वार हैं। इन दोनों चौतरों के चारों कोने के 4 भागों में अर्थात 8 भागों में दीवार की भांति वृक्ष हैं। उनकी शोभा का वर्णन जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोनों चौतरों के चारों कोने पर वृक्षों की 8 दीवार हैं। जब इन चौतरों के मध्य में आकर देखेंगे तो वहां पर चारों दिशाओं में चारों द्वार अनुपम दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों चौतरों में कुल 8 कोण एवं 28 द्वार हैं तथा वृक्षों की 16 दीवारें हैं, जो अति सुंदर रूप में सुशोभित हैं। इस घाट पर स्थित चौतरे और उनके मध्य का चौक तीनों एक समान लगते हैं। इन तीनों में प्रत्येक में 4 इस प्रकार कुल 12 द्वार दिखाई देते हैं। 2 बड़े द्वार 250 मंदिर भर के सीढ़ियों के ऊपर सुशोभित हैं। इस प्रकार गिनती में तो 10 ही द्वार होते हैं, किंतु तीनों चौकों में अलग अलग खड़े होकर देखने पर ये द्वार 12 दिखाई देते हैं। इनकी शोभा कैसे बताई जाए? इस पाल पर घाट की सीढ़ियों की दोनों ओर 2 देवरियां सुशोभित हैं, जो पेड़ और सीढ़ियों से लगती हुई हैं। देवरियों के दोनों द्वार के आगे सीढ़ियां हैं। उनके आगे सुंदर चौक शोभायमान है। एक देवरी का एक द्वार सीढ़ियों की ओर है। इसी भांति दूसरी देवरी का भी एक द्वार सीढ़ियों की ओर है। इस प्रकार दोनों द्वार आमने सामने है। इसकी शोभा का वर्णन स्वप्न की बुद्धि से कैसे हो सकेगा? देवरी के द्वारों की एक ओर सीढ़ियां हैं तो दूसरी ओर वृक्षों की दीवार हैं, तीसरी ओर पाल हैं तथा चौथी ओर दीप टापू भवन है। इस प्रकार ताल के घाट के कोने पर 2 देवरियां शोभायमान हैं। इस घाट का द्वार तथा सामने दीप टापू महल का द्वार दोनों एक ही पंक्ति में समान रूप से विद्यमान हैं। पाल पर सीढ़ी के दोनों ओर 2 देवरियां हैं। उनके मध्य से जल की ओर सीढ़ी उतरती हैं।
उसके आगे दोनों ओर 2 चौतरे हैं, उनके ऊपर 7 शोभायमान है। इन दोनों देवरियों के नीचे 2 कमान हैं, उनके ऊपर ये 2 देवरियां सुशोभित हैं। इस प्रकार ये तीनों घाट झुंड का 13 देवरी का एवं 9 देवरी का शोभायमान है। इनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। इन घाटों की सीढ़ियां रत्न जड़ित की भांति झलकती हैं, उनसे विभिन्न रंगों की किरणें उठती हैं, जिससे संपूर्ण आकाश तरंगित होता है। पाल के बाहर की ओर की संक्रमणी सीढ़ियां पाल की छत तक आई हुई हैं। इस प्रकार झुंड के घाट पर ऊपर 5 भूमिकाओं तक वृक्षों के छज्जे हैं। ये सभी स्थान आनंद पूर्वक खेलने के लिए हैं। यह घाट अति सुंदर हैं, इसके चौतरे भी श्रेष्ठ हैं। वृक्षों की झुंड के नीचे इसकी शोभा अनुपम है। इसके ऊपर भी सुंदर छत हैं। जब श्री राजा जी ताल पर आते हैं तो यहाँ पर विराजमान होते हैं। वे जल क्रीड़ा कर प्रसन्नता के लिए यहाँ पर बैठते हैं। सखियां घाट के ऊपर नीचे तथा पृष्ठ भाग में आनंद पूर्वक खेलती हैं। श्री राजा जी की प्रसन्नता के लिए ही सखियां यहाँ पर क्रीड़ा करती हैं। इस शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। यहाँ के वृक्षों के विभिन्न प्रकार के रंग हैं। इसी प्रकार उनके पत्ते, फल तथा फूलों के भी विभिन्न प्रकार के रंग है। इनका वर्णन भी अखंड भूमि में ही हो सकता है। यहाँ पर रेती नहीं है। यह पाल एक हीरे की है। इसका प्रकाश अति सुगंधित है। इसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। हीरे की यह पाल अति उज्जवल है। इसके ऊपर जब वृक्ष की छाया पड़ती है उस समय यह सारी पाल पात की भांति हरे रंग की दिखाई देती हैं। पाल की बाईं ओर के बड़े वन के वृक्षों ने दोनों ओर से पाल को घेर लिया है। इनका प्रकाश आकाश तक छा जाता है, जिसके कारण ताल की शोभा में वृद्धि हो जाती है। पाल के अंदर जल की ओर देवरियां हैं, ऊपर बंदराजी छाई हुई हैं। इससे वन की शोभा में और अभिवृद्धि होती है। इसकी विशेषता का वर्णन नहीं हो सकता है। इस पाल पर चारों ओर देवरियां हैं, उनके आगे चौतरे हैं। उन पर नीचे उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां शोभायमान हैं। इस प्रकार सभी देवरियों के सामने एक चौतरे हैं तथा उन सभी चौतरों के साथ सीढ़ियां हैं। प्रत्येक देवरी के साथ चौतरा है और प्रत्येक चौतरे की दोनों ओर सीढ़ियां हैं। 2 सीढ़ियों के मध्य में एक चौतरा है। उस पर 4 स्तंभ उठकर एक देवरी बनी है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। इस सीढ़ियों के साथ ही एक परकोटा है तथा दोनों किनारों पर कांगरी हैं। देवरियों के आगे चौतरों से नीचे उतरती हुई सीढ़ी नीचे चौक तक पहुंचाती है। उसके आगे कमान है। इन कमानों के आगे एक 500 मंदिर भर का चबूतरा है। वो ताल के जल तक पहुंचा है। दोनों ओर की सीढ़ियों के मध्य में 2-2 छोटे द्वार हैं। उनके ऊपर अद्भुत कांगरी हैं। पाल पर इनकी शोभा अत्यधिक होती है। पाल के ऊपर की देवरी में कठड़ा शोभायमान है। यहाँ पर श्री राजा श्यामा जी की अति सुंदर बैठक है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। पाल के ऊपर की देवरी में कठड़ा शोभायमान है। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी की अति सुंदर बैठक है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इस जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट बाई तरफ 9 देवरी का। घाट बाई तरफ का चौथे से तका ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा बुजर का। ऊपर बनी 9 देवरी फिरती आए तले 8 थम्बा अद्भुत बन्या एक टेढ़ा ये बैठक अति अचंबा। उतरती 2 देवरी
तिन तले दोए चबूतरा भितर उतरती सीढ़ियां तले चौका पानी भितारा फिर कहूँ इनका बेवरा जो जाए र सब जाए अब कहूँ इन बात सो जो मोमिन हृदय समाये पेट चारों तरफ छाया सुबलित अतंत हर किनार बराबर इत ज्यादा दो दरखत नौ चौकी का मोल जो ये बड़ी थौर बिच पाल चौथा ईसा पाल का हुई देवरी आगू पड़साल इत ते उतरती सीढ़ियां दाएं बाएं दो देवरी हुए तीनों चौकों बराबर सीढ़ियां इत ते तले उतरी देवरी तले जो चबूतरे शोक दुजा यहीं बराबर जल ऊपर जो चबूतरा आई सीढ़ियां इत उतरा अब घाट छोड़ आगे चले क्यों कहूँ खूबी ये छाया सब पाल पर और छाया पाल से उतरी जे और हार दो उतरती लगती तीसरी तले बन इन बीद पेद बराबर गिरद बाए सबन दारी लटकी जल पर पेद गिरद देवरी द्वारा और पेद दारों दारी मिली यूं फिरती पाल किनारा यूं फिरती पाल किनारा दारी लटकी जल पर पेद गिरद देवरी हार और पेद दारों दारी मिली यूं फिरती पाल किनारा यूं फिरती पाल किनारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट बाई तरफ नौ देवरी का हिंदी सरलार्थ। सुनों के घाट की बाई ओर उत्तर दिशा में पाल के चतुर्थ भाग में नौ देवरी का घाट है। यहाँ पर वृक्षों का सुंदर स्वायमान है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। पाल के ऊपर एक चबूतरा है, उसके किनार पर 8 स्तंभ हैं, उनके ऊपर छत हैं, उसके ऊपर 9 देवरियां हैं एवं नीचे चौतरे के स्तंभों के मध्य अद्भुत कटहरा हैं। इस प्रकार यह बैठक आश्चर्यजनक है। इस घाट में भी दोनों देवरी के मध्य में सीढ़ी उतरती हैं। नीचे जाकर उसके दोनों ओर 2 चबूतरे हैं, उनके मध्य में सीढ़ी उतरकर जल के अंदर के चबूतरे तक जाती हैं। अब पुनः नवदेवरी की विवरण देते हैं जिससे सभी को प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। अब मैं इस प्रकार कहूँगा जिससे यह दृश्य परमात्माओं के हृदय में अंकित हो जाएगा। इस घाट के चारों कोनों में 4 वृक्ष हैं जिनकी छाया अति सुंदर है। किनारे पर समान वृक्षों की पंक्तियां हैं, वहां पर 2 वृक्ष पूर्व व पश्चिम के 2 स्तंभ अधिक हैं। इस प्रकार पाल के मध्य 9 देवरी का भवन बड़ा सुंदर है। पाल के चतुर्थ भाग में स्थित इस भवन के आगे खुला स्थान अथवा पड़साल है एवं उसके आगे देवरियां है। इस पड़साल के आगे सीढ़ियां उतरती हैं जिनकी दाईं तथा बाईं ओर 2 देवरियां हैं। नीचे जाकर तीनों चौक समान रूप से हैं। यहीं से जल की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी है। इन देवरियों के नीचे जो 2 चबूतरे हैं उनके समान ही सीढ़ी का चौक भी है। यहाँ से उतरती हुई सीढ़ियां जल के ऊपर स्थित चौतरे तक आती हैं। अब इस घाट के छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे पाल की शोभा अति सुंदर है। किनारे पर स्थित वृक्षों की छाया पाल पर समान रूप से छाई हुई है एवं पाल से नीचे ताल की ओर भी यह छाया पहुंची हुई है। चौरस पाल के नीचे धड़कती पाल पर एक तला नीची वृक्षों की 2 पंक्तियां हैं। उनके आगे एक तला नीची अन्य 2 वृक्षों की पंक्तियां हैं जिसे वन की रोज कहते हैं। इस प्रकार ताल के चारों ओर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार एवं वन के रोज की 2 हार समान रूप से दिखाई देती हैं। चौरस पाल के वृक्षों की शाखाएं जल तक झुकी हुई हैं। देवरी
के साथ साथ वृक्ष भी चारों ओर पंक्तिबद्ध हैं। इस प्रकार पाल के चारों ओर के वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे के साथ में मिली हुई दिखाई देती हैं। चौरस पाल के वृक्षों की शाखाएं जल तक झुकी हुई हैं। ड्योरी के साथ साथ वृक्ष भी चारों ओर पंक्तिबद्ध हैं। इस प्रकार पाल के चारों ओर के वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई दिखाई देती हैं। एक दूसरे के साथ मिली हुई दिखाई देती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घाट सोले ड्योरी का। जमुना तरफ ताल के जित जल पिल्या माहे जाला, ड्योरिया इन बंद परा जल पर शोभित मोहला। तले जाली द्वारे पाल में जित जल रहा समाये, इत बैठा जरो को देखिए जानो पूरा आवत है धाये। चार ड्योरियां लगा लगा चारों तरफों चार चार, सोले बंदा पर ड्योरी थम्बा 25 5 5 हार। 25 थम्बा ऊपर कहे तले सोले थम गिरद बाए, सो पहुंचे दुजी पोमलो पोम बितकी अति शोभाए। इट कटेड़ा चारों तरफों बिच कटेड़ा और इन बीच चारों आस कुंद बन्या, जल जात चल्या इन थौरा। इत खुली पोम जल ऊपर चारों तरफों बराबर, चारों इसे हर तरफों आदि खुली जिमी जल पर। ऊपर बैठ दो तले जला तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारे करो आराम। अर्श कहे आदिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श कहे आदिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक न्यार क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात, रूह निस्बत हक जात। अर्श